चलिए, तो चैप्टर का नाम है द नेकलेस। नेकलेस, ठीक है, नेक का लेस मतलब गले का, ठीक है। ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जिन लोग अपना लाइफ से संतुष्ट नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, अपना कंपेयर करते, तुलना करते हैं कि काश मेरा बाल उसके जैसा होता, मेरा चेहरा उसके जैसा होता, मेरा कपड़ा उसके जैसा होता, मेरा जन्म रईस घर में हुआ होता। नहीं, हम लोग हमेशा तुलना कर कर रहते हैं, इसीलिए ज्यादा उदास रहते हैं। याद रखना हमेशा, जिस दिन हम तुलना करना बंद कर देंगे ना, हम लोग अपने जीवन का सबसे खुशनसीब प्राणी हो जाएंगे, लेकिन संतुष्ट प्राणी हो जाएंगे। लेकिन वैसे भी कहा जाता है कि संतोष सबसे बड़ा धन होता है। आदमी संतोष कर ही नहीं पाता है। संतोष करना ठीक भी है और ठीक नहीं भी, क्योंकि अगर आदमी संतोष कर लेगा तो नया नया चीज जो डिस्कवर हो रहा है, खोज हो रहा है, वो कहां सो पाएगा, है कि नहीं। अगर आदमी 2G 3G मोबाइल में संतोष कर लेता, 5G आता नहीं आता। लेकिन जो आदमी संतोष नहीं करता है, उसके चक्कर में चोरी कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, क्राइम कर रहा है, ये भी दिक्कत है, बस है कि नहीं। तो चलिए, मटिल्डा, तो इस कहानी की समझ लो कि सबसे जो मुख्य मेन कैरेक्टर है वो कौन है, मटिल्डा। इज इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। तो मटिल्डा को एक बहुत ही शानदार पार्टी में इन्वाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है। सी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, बट नो ज्वेलरी, लेकिन आभूषण या तो गहने नहीं। किसके पास, मटिल्डा के पास, मटिल्डा के पास। सी बोरोस, वो उधार लेती है ये नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड, अपनी एक सहेली से वो क्या करती है, नेकलेस उधार लेती है, एंड लॉसेस इट, और उसे खो देती है। व्हाट हैपेंस देन, उसके बाद क्या होता है, अभी हम लोग को यही देखना है। हम लोग भी जब कहीं रिलेशन वगैरह में जाते हैं ना, तो जूता नहीं है तो फ्रेंड का, सहेली का मांग लिए, सूट नहीं है तो मांग लिए, कपड़ा नहीं है तो मांग लिए, करते हैं कि नहीं करते हैं, नेचुरली करते हैं। चलिए, तो चैप्टर का शुरुआत करते हैं हम लोग। तो चैप्टर किस चीज पर आधारित है, समझ गए। चलिए ठीक। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ दो an error of destiny into a family of clerks। कहता है कि she was one of those pretty, वो खूबसूरत लोगों में से थी, यंग लेडीज थी, born as if though an error of destiny, लेकिन दुर्भाग्य से उसका जो जन्म था वो हुआ था फैमिली ऑफ क्लर्क, एक गरीब क्लर्क परिवार में मटिल्डा का जन्म हुआ था। लेकिन उसका शकल गरीबों जैसा मिलता नहीं था। कुछ लोग होते हैं दिखने से ही रईस लगते हैं, नहीं, उसी टाइप की थी। सी हैड नो डोरी, ना तो उसके पास पैसा था, नो होप्स, ना उम्मीद थी, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, ना तो नाम कमाने का कोई साधन था, लव्ड, ना तो कोई प्यार करता था, एंड मैरिड बाय ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश, और ऐसा व्यक्ति से, मतलब कि ऐसा जगह में थी, उसका धनी आदमी से शादी भी हो सकता नहीं था, और या तो धनी आदमी या तो कोई बड़ा आदमी से भी शादी हो सकता नहीं था। एंड सी अलाउड हरसेल्फ, और लास्ट में उसको शादी करना पड़ा, टू मेरी ये प्रीटी क्लर्क, खूबसूरत क्लर्क के साथ शादी करना पड़ा। लेकिन खूबसूरती का क्या फायदा, इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और उसका जिससे शादी हुआ वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम किया करता था। सी वॉज सिंपल, वो बहुत साधारण तो थी, बट सी वॉज अनहैप्पी, लेकिन हमेशा नाराज, उदास रहती थी, नाखुश रहती थी। नाखुश क्यों रहती थी, क्योंकि वो वीआईपी जैसा रहना चाहती थी, वीआईपी जैसा दिखना चाहती थी, वीआईपी से शादी करना चाहती थी, वीआईपी जैसा स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहती थी। लेकिन सुन रहे हैं, लेकिन क्या है ना, वीआईपी जैसा मेंटेन करने के लिए पैसे का जरूरत पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से मटिल्डा का जो जन्म हुआ था, जो she suffered intensely, feeling herself born for all delicacies and luxurious। वो हमेशा ये सोच सोच के परेशान रहती थी कि काश मेरा जन्म ऐसे घर में हुआ होता जहां पर डेलिकेसीज एंड लग्जरियस, सभी सुख सुविधा रेशो आराम का चीज होता। हमेशा ख्वाब में रहती थी। हम लोग भी सोचते हैं, सब सोचते हैं, गरीब कर क्या सकता है, बस बड़ा बड़ा मीठा मीठा सपना देख सकता है। नहीं, ठीक है, सपना भी देखना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सपना नहीं देखेंगे हकीकत कहां से होगा। आखिर सपना आदमी देखेगा तब ना उसको हकीकत
करेगा जी। लेकिन सपना वो नहीं होता है जो आदमी रात में सो करके देखता है। सपना वो होता है जो आदमी को कभी सोने देता नहीं है। हमारा जीवन का उद्देश्य, मेरा सपना है कि हम ये बनेंगे, उसके चलते हमको नींद ना आए, दिन रात हम मेहनत करेंगे। सपना उसको बोलते हैं। रात में मीठा नींद में सूत करके हम हवा में उड़ रहे हैं, उस सपना का हम बात थोड़ी कर रहे हैं हम लोग वही। ठीक है। सी सफर्ड फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। वो अपने अपार्टमेंट के गरीबी को देख करके परेशान रहती थी बेचारी। अपना घर गरीबों के जैसा, द सेबी बोर्ड्स, जैसे तैसे टूटे फूटे दीवार, एंड द ओन चेयर्स, टूटी हुई कुर्सियां, ऑल दीज थिंग्स टोर्चर एंड एंगर हर। जब उसका नजर अपने घर पर सही से पड़ता था, टूटा कुर्सी, टूटा टेबल, फूटा हुआ फर्श है, फूटा हुआ छत है, बड़ा टॉर्चर उसको दिमाग में लगता था, जैसे कोई मार रहा हो, पीट रहा हो, एकदम परेशान रहती थी, है ना। When she seated herself for dinner opposite her husband, जब वो रात में डिनर के लिए अपने हस्बैंड के ऑपोजिट में बैठा करती थी, टेबल रहता था, वो साइड वो इस साइड, है ना। Who uncovered the tureen with a delighted ear seal, जब उसका हस्बैंड आता था ना, तो जो ढक्कन ढक करके सब्जी वगैरह खाना रखा रहता था, उसका ढक्कन को जब खोलता था, उसका सेंट आता था, फीलिंग करता था, वाओ, ओह द गुड पोट पे, वाओ क्या स्वादिष्ट भोजन है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी भी कहीं भी खाया। अपनी पत्नी का प्रशंसा करता था, वो इतना प्यार करता था, तारीफ करता था। भले खाना खराब अच्छा वो बात की बात है, लेकिन तारीफ करता था। सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, लेकिन वो बेचारी ख्वाब में खोई रहती है ना, इस तरह बैठ करके आशीष के जैसा कि कितना काश शानदार डिनर होता ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो खाना है वो चमकते हुए कटोरी, एकदम चांदी के कटोरी में होता, चांदी के कटोरी में होता। सी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस, और एकदम स्वादिष्ट स्वादिष्ट डिश होता, बहुत सारी डिश में, छोटा छोटा कटोरा में तरह तरह का सब्जी व्यंजन होता है, बोलते हैं जिसको। सी हैड नेदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, ना तो उसके पास कपड़े थे ना तो ज्वेल्स थे, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड सी लव्ड ओनली दो थिंग्स, और उसको तो यही सब चीज से प्यार था, कपड़ा चाहिए था, सोना चाहिए था, भूषण चाहिए था। वैसे भी महिलाओं को यही सब ज्यादा पसंद होता है। खाना कम खाएगी चलेगा, लेकिन लिपस्टिक टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, क्रीम टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, है कि नहीं। अभी पार्टी शुरू हो रहा है ना। यस सर। अमेरिका वाले लोग, वैज्ञानिक लोग यहाँ रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं कि पता नहीं दिसंबर जनवरी में इतना ठंड पड़ता है, लेकिन भारत की महिलाओं को रात में पार्टी में विशेष करके ठंडा क्यों नहीं लगता है। ना तो कोई स्वेटर पहनती है, ना कोई शॉल ओढ़ती है, नहीं जानबूझ के दिखाने है कि नहीं, ठीक है। वही तो, अब देखना है तो जेंट्स को देखो, केवल आंख दिखेगा, मफलर उपलर सब कुछ बांध करके इस तरह ओके करके रहता है, नहीं सच है कि नहीं, सच है कि नहीं। नहीं सर, हम पहनते हैं स्वेटर, लड़का भी करता है, हम ठंडक दिन में पहनते हैं स्वेटर सर। पहनेगा ब्रांडेड जूता पहनेगा पूरा मस्त। ब्रांडेड पहने, ब्रांडेड वो एक अलग बात है, पहनना गलत तो पहनती ही नहीं है सर। आजकल तो पहनते सर, पर ऐसा है सर, स्वेटर निकल गया कि टॉप के जैसा नहीं हाँ। पता चलता है। सी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक बहुत ही अमीर सहेली थी। ये स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, और उन लोग कॉन्वेंट में क्लासमेट थे, एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, लेकिन उसके पास उसको जाना अच्छा नहीं लगता था। मटिल्डा को उसके पास जाना अच्छा नहीं लगता था। सी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, पता है क्यों? क्योंकि वो अमीर थी। जब वो उसके पास जाती थी और मिल करके जब आती थी ना, तो बड़ा उसको सफर फीलिंग होता था, दुख महसूस होता था, तुलना करने लगती थी, काश मेरा भी जीवन ऐसे ही होता। सी वेप्ट फॉर होल डेज, दिन भर रोया करती, दिन भर रोती थी। फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, उदास हो जाती थी बेचारी, नाराज हो जाती, दिन भर रोती थी कि हे भगवान, मेरा किस्मत में यही लिखा हुआ था, टूटा फूटा था। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, हर हस्बैंड रिटर्न एलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड ये लार्ज एनवेलप, एकदम खुशी खुशी जल्दी जल्दी हाथ में बड़ा सा एनवेलप लेकर के घर आया। बहुत खुश है उसका हस्बैंड आज। देखो उसका पति, देखिए लेकर आया है। उसका पति बहुत ही जेंटलमैन है, बहुत ही सीधा साधा है, ठीक है। वो उसका हर ख्वाब को पूरा करने का कोशिश करता है, उसको हमेशा खुश रखने का प्रयास करता है, समझा आशीष? सीखो ये काम दे। वो एनवेलप लाता है और कहता है, हियर, ये देखो, हियर समथिंग फॉर यू,
मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। लाया है, ये देखो। ही सेड, उसने कहा, ठीक है। शी क्विकली ड्रू आउट ये प्रिंटेड कार्ड। उसने सोचा कुछ होगा, जो चीज उसको चाहिए उसमें से कुछ होगा। उसने तुरंत से क्या किया, उससे कार्ड निकाला, एनवेलप से, लिफाफा से। प्रिंटेड कार्ड था, ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स, जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रेम्पेडो आज द ओनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लोइजर्स कंपनी मंडे इवनिंग, सोमवार के शाम को जनवरी 18 एट द मिनिस्टर रेसिडेंस में इन लोगों को, मतलब मिस्टर एंड मिसेस, मतलब दोनों पति पत्नी को, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके यहाँ शाम को उनके रेसिडेंस में, उसके आवास में पार्टी हो रहा था। तो उस पार्टी में आमंत्रित किया गया था दोनों, मटिल्डा को और उनके हस्बैंड को। उनके हस्बैंड का नाम था मिस्टर लोइजल। क्या नाम था? मिस्टर लोइजल। मटिल्डा को यहाँ पर कहीं कहीं मैडम लोइजल भी कहा गया है। तो मैडम लोइजल इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके पति का नाम जब मिस्टर लोइजल था तो मैडम कहने से पता चलता है कि लोइजल की मैडम है। समझ गए हो ना? Yes, sir. बहुत सारी पिक्चर में हम लोग देखते हैं ना, टाइटल में रहती है तो मिसेस बोला जाता है कि नहीं? चलिए ठीक। इंस्टीट्यूट ऑफ बीइंग डिलाइटेड, लेकिन ये क्या, खुश होना चाहिए कि इतना बड़ा मिनिस्टर का इन्विटेशन कार्ड इतना छोटा सा क्लर्क को मिला है। खुश होने के बजाय आज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके हस्बैंड ने उम्मीद किया था कि मेरी पत्नी क्या होगी, खुश होगी। लेकिन लोग कहते हैं ना कि औरतों को देवता भी समझ नहीं पाए तो आदमी का क्या होगा। वो सोचा कि खुश होगी। सी थ्रू द इन्विटेशन स्पैटफुली अपॉन द टेबल, मर्मिंग, सामने टेबल पड़ा हुआ था, मने मने गाली देते हुए, मने मने गाली देते। बड़बड़ा रही, व्हाट डू यू सपोज आई वांट दैट। क्या लगता तुमको हम ये सब चाहिए? नहीं चाहिए ना नन पकड़ाइए, तो सब चाहिए हमको। बट मैं डियरी, लेकिन वो कहता है भाग्यवान मेरी प्यारी बीवी जी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। मुझे लगा ये कार्ड तुम देखोगी तो क्या हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगी। यू नेवर गो आउट, तुम ऐसे भी बाहर कभी जाती नहीं हो। एंड दिस इज एन ओकेशन, कितना अच्छा ओकेशन आया, मौका मिला बाहर जाने का। एंड ये फाइन वन, इतना मस्त मौका है। एवरीबडी विशेष वन, हर कोई चाहता है इस पार्टी में जाने के लिए। एंड इट इज वेरी सेलेक्ट, और यहाँ पर कुछ ही सेलेक्ट लोगों को बुलाया गया, गिने चुने लोगों को बुलाया गया। तुमको खुश होना चाहिए, मिनिस्टर के यहाँ पार्टी में बुलाया गया। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉइज, तुमको पता है बहुत सारे एम्प्लॉइज को तो इन्विटेशन भी नहीं मिला है, बहुत सारे ऑफिस में काम करने वालों को तो आमंत्रण भी नहीं मिला है, हम लोग को मिला है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, वहां जाओगे ना पूरे ऑफिस के लोग मिलेंगे। तुमको तो खुश होना चाहिए मेरी भाग्यवान, लेकिन भाग्यवान को वो सब थोड़ी चाहिए था। इसको चाहिए। सी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई, उसने उसको चिढ़ी हुई नजर से देखा। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और मतलब क्या बोलेंगे, उदास मन से उसने बोल दिया, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वर्क टू सच थिंग एज दैट। तुमको क्या लगता वहां जाएंगे मुझे पहन के जाएंगे? कुछ तो रहना चाहिए ना पहनने ओढ़ने वाला बढ़िया चीज। Yes, sir. ऐसे जैसे तैसे चल जाएंगे मिनिस्टर के पार्टी में? ही हैड नो थॉट ऑफ दैट, उसने तो ये सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड, वो थोड़ा सा दबी आवाज में बोला, हिचकिचा के बेचारा वो भी बोला। उसको भी पता था कि मेरी पत्नी के पास उतना खूबसूरत ड्रेस नहीं है। तो कहता है, व्हाई द ड्रेस यू वर व्हेन वी गो टू द थिएटर। अरे यार, जो ड्रेस हम लोग जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, थिएटर देखने के लिए, वो ड्रेस तो है ना तेरे पास, पहन लो उसको, चलो। इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी, वैसे भी वो ड्रेस पर तुम मुझे काफी खूबसूरत लगती हो, है ना। इतना कहा कि वो भी रुक गया, क्योंकि उसको पता था, उसको पता था कि उसके पास वो ड्रेस पुराना हो चुका है। वैसे भी महिलाओं का अगर बस चले ना तो दवाई भी लेने जाएगी ना, तो दवाई में भी कलर चूज करेगी कि भैया व्हाइट वाला पिंक कलर का नहीं है, कौन सा पिंक कलर का पूछेगा, है कि नहीं। हर चीज में कलर। अब हम बोल ही रहे हैं हंसाने के लिए, तो हंसना है ना, तब तो दिमाग काम करेगा। हर चीज में नेगेटिव थोड़ी सोचना है, नेगेटिव सोचने से दिमाग काम नहीं करेगा, इसीलिए पढ़ाई समझ में नहीं आता है। जी हाँ, हम बोल क्यों रहे ऐसा। तो अब देखो क्या है, उसने तो ऐसा सोचा नहीं था। ही वाज साइलेंट, इतना कहा कि बेचारा वो चुप हो गया। ठीक है, स्टूपिड फाइड इन डिस्मे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, मतलब
उसको भी बेवकूफ़ों की तरह फीलिंग हुआ। उसकी पत्नी सुन करके रोने लगी। और भैया अगर पत्नी रोने लगे हिंदी पढ़ के भाषण दे रही है। तो पता है कि क्या क्या होता है। ही स्टैमर्ड। अब वो फिर इसके जाके पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है मटिल्डा, तो हमको बोलो तो कि आखिरकार क्या बात है, कुछ तो बोलो, कुछ बोलोगी तब ना, ठीक है। अब देखो क्या होता है। बाय ए वैलेंट एफर्ट, काफी प्रयास करने के बाद बेचारा खूब कोशिश किया, तब जाकर के बीवी चुप हुई। शी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन एंड रेस्पोंडेड इन ए कॉल वॉइस। चुप हो गई और धीरे आवाज में बोली, वीपिंग हर मोस्ट चिक्स, आंसू जैसे तैसे पोछी, नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। वो कहती कि नहीं कोई खास बात नहीं है, बस यही बात है कि मेरे पास कोई अच्छा सा ड्रेस नहीं है, हम इस पार्टी में न जाए, छोड़ दीजिए। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, आप इस कार्ड को अपने कलीग को दे दीजिए, अपने साथ काम करने वाले किसी को दे दीजिए। हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी पत्नी के पास अच्छा सा ड्रेस है उसको जाके काहे जाए नाम खराब करने के, छोड़िए हटाइए, कोई छोड़िए, छोड़ दीजिए ना, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। जहां पत्नी बोले कि हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि वहां बहुत कुछ बोल रही है। बहुत कुछ, वो बात के लिए झगड़ा का स्टोर है वो, समझ गया ना। ही वॉज ग्रीव, ये जो सुना ना इसको कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल, अंदर ही अंदर ब्लैकमेल करना। बेचारा को थोड़ा दुख लगा कि कार्ड हमको मिला है और हम जाके दूसरा फ्रेंड को दे दे, उसकी पत्नी जाएगी ना। बट आंसर, लेकिन उसने जवाब दिया, लेट्स मटिल्डा, अच्छा मटिल्डा देखो, हाउ मच वुड बी सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, अच्छा ये बताओ कि अच्छा सा कॉस्ट्यूम के लिए लगभग कितना कॉस्ट आ जाएगा, कितना पैसा आ जाएगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशन, ऐसा ड्रेस कि ताकि दूसरे ओकेशन में भी पहना जा सके, ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाए। समथिंग वेरी सिंपल, कुछ साधारण सा बताओ, कुछ अंदाजा बताओ कितना पैसा लग जाएगा। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ ए सम, कुछ सेकेंड के लिए वो चुप हो गई, दिमाग में हिसाब किताब लगाने लगी। बताओ कितनी खतरनाक औरत है, रो रही थी, पैसा नाम सुनकर चुप हो गई, कितने हिसाब लगने लगी। दैट्स इट कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट इन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड ए फ्लैटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। वो अंदाजा क्यों लगा रही है पता है, ठीक है, वो अंदाजा इसलिए, हाँ तो बता रहे थे कि वो चुप हो गई, सोचने लगी। वो सोच रही है कि विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट अन इमीडिएट रिफ्यूजल, कि ऐसा दाम बोले ताकि तुरंत इनकार भी ना कर दे, नहीं तो ज्यादा हाई फाई बोल देगी तो उसका पति तो बोल देगा ना पर है ना। तो वही अंदाजा लगा रही है कि अपने पति, वो जान रही है कि मेरे पति भी क्लर्क है, उसका पति भी जो था ना वो क्लर्क ही था, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम किया करता था। तो उसने सोचा कि ऐसा करते हैं, अपने पति का इकोनॉमिकल हालत को देख करके वैसा ही दाम बोलते हैं ताकि पति इनकार भी ना कर सके और अच्छा सा ड्रेस भी आ जाए। फाइनली शी सेड, अंत में उसने कहा, इन ये हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाते हुए, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट, हाँ लगभग 400 फ्रैंक्स में आ जाना चाहिए, लगभग 400 रुपया में। ही टर्न्ड ए लिटिल पेल, जो इतना दाम सुना उसका बेचारा पीला हो। कुल मिलाकर के वो पैसा भी उसके हस्बैंड के लिए कम था, ज्यादा था। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन, ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा नहीं था, पैसा उसने रखा था एक गन खरीदने के लिए, बंदूक खरीदने के लिए। दैट ही माइट टू बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, अगला गर्मी के मौसम में हंटिंग पार्टी होने वाला था, दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जाने वाला था। शिकार करना जानते हो ना, हाँ, विद सम फ्रेंड, दोस्तों के साथ, वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जिन लोगों ने तय किया था कि हम लोग चलेंगे इस संडे को, ठीक है। नेवरथलेस ही आंसर्ड, फिर भी उसको नजरअंदाज करते हुए कि चल छोड़ हटाओ, बीवी के लिए बंदूक भी कुर्बान। ही आंसर, उसने जवाब दिया, वेरी वेल, बहुत बढ़िया, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुमको 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट ट्राई टू हैव ए प्रीटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना एक अच्छा सा ड्रेस खरीद लेना जो देखने में अच्छा लगे और दूसरे मौसम में मौका पर भी उसको पहन सके। अब हम लोग को नेक्स्ट डे वी हैव टू सी, अब हम लोग को अगला दिन देखना है कि क्या वो अच्छा ड्रेस खरीदती है कि नहीं। खरीदती है तो
पार्टी में जाती है कि नहीं। कि क्या अभी भी मटिल्डा के पास कोई और प्रॉब्लम बचा हुआ है? जानने के लिए इंतजार करें, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।